हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। मैं आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वायुमंडल की संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प वायुमंडल का स्थायी तत्व है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो ऑर्गन गैस सबसे अधिक है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी होती है? तो वो होती है 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वो करती है ओजोन गैस। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है? तो वो 78% है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपकी 14 किलोमीटर। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को हम कहते हैं संवहन मंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल के कारण। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में स्थित होती है। किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। नेक्स्ट इज, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना ओजोन परत का कार्य है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती है? तो वो होती है आपकी आयन मंडल से। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट इज, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वो है आपका क्षोभ मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल वायुमंडल के रसायन मंडल का एक भाग है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो वो है आपका समताप मंडल। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्षोभ मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को हम मौसमी परिवर्तन की छत कहते हैं। क्षोभ सीमा कहाँ स्थित होती है? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में। ये क्षोभ मंडल है, इसके जस्ट ऊपरी जो सीमा होगी वो आपकी क्षोभ सीमा कहलाती है। नेक्स्ट इज, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बहिर्मंडल। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो वो होता है 1013.25 मिलीलीटर। वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? तो वो है तूफानी मौसम का। ग्लोब पर ताप कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो वो है आपकी ऑक्सीजन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च ताप पेटी में विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल स्थित है। किस गैस के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते? तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? तो वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण होता है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सागर तल में। नेक्स्ट इस, वायुमंडल में वायु की क्या स्थिति है? तो वो विरल होती जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने परसेंट भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 97%। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। आयन मंडल में तापमान की क्या स्थिति है? ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। किस मंडल में तापमान का अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो वो है आपका समताप मंडल में। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल कहलाता है? तो ओजोन मंडल जो है वो रसायन मंडल कहलाता है। ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक चित्र बन गया है, वह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर। क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट होती है? तो वो होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर कौन सी सीमा स्थित है? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजता है? तो वो है आपका आयन मंडल। आयन मंडल की अवस्थिति क्या है? तो वो मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट इज, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब और घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दोनों में क्या होती है? कमी आती है।
वायुमंडल में दाब व घनत्व के घटने की दर किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है आपकी हवा के घनत्व पर, तापमान पर और जलवाष्प की मात्रा पर। नेक्स्ट इज जलवायु वैज्ञानिक वायु दाब को किस में मापते हैं? तो वो मिलीबार में मापते हैं। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान की क्या स्थिति होती है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है। नेक्स्ट इज समताप मंडल को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कम घटित होती है, क्यों? समताप मंडल के स्थिर दशा, शुष्क पवन व मंद पवन के संचार के कारण उसमें मौसमी घटनाएं बहुत कम घटित होती है। मध्य मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है? तो वो है 80 किलोमीटर तक। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का कितना परसेंट क्षोभ मंडल में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 75%। तो ये थे वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड टॉप 54 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।